गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो रीजनिंग क्लास में डाइस हम आपको पढ़ा रहे हैं। डाइस के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, यानी कि लगभग आपके 3 पार्ट हो चुके हैं, यानी कि 3 क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया कि डाइस की आपको पहचान कैसे करना है, डाइस के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के कितने भेद होते हैं, उनके पहचान के बारे में मैंने बताया था। और दूसरे और तीसरे वीडियो मैंने आपको उससे रिलेटेड प्रैक्टिस कराया था। आज हम आपको जो कराने वाले हैं वो क्लोज डाइस के क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको करा दिया था। और आज की जो हमारी क्लास है वो ओपन डाइस और क्लोज डाइस के कुछ मिक्स क्वेश्चन हैं। जो हमारी आज की जो क्लास है वो लास्ट क्लास है, यानी कि डाइस की जो हमारी क्लास है वो कंप्लीट आज हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा जो होगा वो दूसरी क्लास होगी। तो आज हम देखते हैं क्या नाम है, डाइस में ओपन डाइस के जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से बनते हैं, उसको हमें डिटेल में देखना है। ठीक है बेटा, जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर ले। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारी क्लास है उसमें हम देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, और ये एग्जाम के रिलेटेड से है। आपको ये देखना है एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम आपके उसी के जैसे ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है ना, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्वेश्चन ये दिया गया है कि नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं और संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर होगा, ये आपको बताना है। तो बेटा इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें आपसे 3 के अपोजिट पूछा जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, या तो आपके पास 2 चित्र दिया रहेगा, या 1 चित्र दिया रहेगा, या 3 दिया रहेगा, या 4 दिया रहेगा, या 5 दिया रहेगा, या फिर 6 दिया रहेगा। यानी कि यहाँ पे आपके पास मिनिमम मैंने बताया था 1 रहता है और अधिकतम कितने रहते हैं, 6 रहते हैं। तो यहाँ पे बेटा देखो मिनिमम आपके पास तो नहीं है, यानी कि 4 चित्र आपको दिया गया है। तो इन 4 चित्र में से मैंने आपको बताया था, ये बेटा देखो क्लोज डाइस का क्या नाम है, ये क्या नाम है, क्लोज डाइस का आपको है। क्लोज डाइस में आपको चीजें पता है कि क्लोज डाइस में मैंने आपको 2 बताया था, एक आपको सिंपल बताया था, एक आपको स्टैंडर्ड बताया था। स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया था जो 2 पास पास के नंबर को ऐड करने के बाद 7 नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड यानी कि मानक पासा कहते हैं। और 2 पास पास के नंबर को ऐड करने के बाद अगर 7 होता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, साधारण पासा कहते हैं। तो हमें इसमें देखना क्या पास पास के नंबर को ऐड करने के बाद 7 हो रहा है। तो ये अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपने देखा 5 2 7, तो 5 2 7 हो रहा है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो ये कौन सा है, ये हमारा बेटा सिंपल डाइस है, यानी कि साधारण पासा। अब हमें ये देखना है जिसका हमें अपोजिट पूछा जा रहा है। पूछा किसका जा रहा है, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 3 के अपोजिट पूछा जा रहा है। तो 3 बेटा यहां पर है, 3 आपका यहां पर है और 3 आपका यहां पर है। तो हमें ये देखना है कोई आपको 2 चित्र इसमें से उठाना है, कोई 2 चित्र उठाना है जिनमें से कोई एक नंबर कॉमन हो। कोई 2 चित्र उठाना है जिनमें से कोई एक नंबर कॉमन हो। जैसे 3 2 6, यहाँ पे क्या है 2 5 4। तो इन दोनों चित्र में से देखते हैं तो 2 नंबर इसमें क्या है, कॉमन है। 2 नंबर इसमें क्या है बेटा, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 2 से क्लॉकवाइज घुमा देंगे। क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 6 3, 2 6 3। अगर हम इसकी बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 5 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 5 4। यहाँ पे बेटा देखो 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो नहीं है। वो कौन सा नंबर है, एक वह नंबर है जो इसमें नहीं दिया गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, किसका अपोजिट पूछा जा रहा है बेटा, 3 का पूछा जा रहा है। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। तो आपसे पूछा जा रहा है 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट बेटा कौन सा हो जाएगा, 4 हमारा क्या नाम है, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लेता 6 का अपोजिट क्या होगा तो आप बता देते 5। अगर पूछ लेता 5 के अपोजिट क्या हो जाता, बता देते 6। अगर आपसे पूछ लेता 2 के अपोजिट क्या होगा, 1। और 1 के अपोजिट पूछ लेता तो 2 हो जाता। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपको समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान यही देना होता है कि ये कौन, अगर बंद पासा है तो बंद पासा में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना पड़ता है कि ये कौन सा पासा है, यानी कि साधारण पासा है या मानक पासा है। साधारण पासा है तो मैंने आपको बताया था कोई 2 चित्र उठाना है, 2 चित्र में से कोई एक नंबर कॉमन रहेगा, उससे क्लॉकवाइज घुमा दोगे। या फिर अगर 2 नंबर कॉमन होता है तो बचा हुआ नंबर एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है।
अगर मान लीजिए बेटा मानक भाषा मैंने बताया था कि मानक भाषा में मैंने आपको बताया दो पास पास के नंबर को ऐड करने के बाद 7 नहीं होता है, क्या 7 नहीं होता है, तो वह क्या नाम है, मानक भाषा कहलाता है। और मानक भाषा में बेटा मैंने आपको बताया था किसी का भी अपोजिट आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, 7 से माइनस कर दोगे बस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि ये तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये हमारा जो बेसिकली हमने आपको बताया था जो हमारी क्लास है वो हमारी किससे है, ओपन डाइस, यानी ओपन डाइस वाले क्वेश्चन को आज हमें देखना है। तो ओपन डाइस में बेटा आपके पास चित्र ये दिया गया है, आपके पास ये चित्र दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि ओपन डाइस यानी कि आपका ओपन डाइस इसको क्या नाम है, ये जो है अगर इसको बंद करेंगे यानी क्लोज डाइस में बनाएंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा बनेगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको कौन सा एक ऐसी आकृति है जो क्या नाम है मोड़कर हम बना सकते हैं। तो अब इसमें बेटा हमें देखना कैसे है, इसमें हमें ये देखना है कि मैंने आपको बताया था ओपन डाइस बेटा होता है जिस जो पास होता है वो कभी क्या नाम है, अपोजिट नहीं होता, जो पास पास होते हैं वो कभी अपोजिट नहीं होते, हमेशा क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक बॉक्स छोड़कर ही हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। जैसे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं तो ये तो सिंपल वाला दिख रहा है, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, बी का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं ताकि चीजें दिखती रहे। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, डब्ल्यू हो जाएगा। अब आपको बी का अपोजिट मिल गया, बी का अपोजिट डब्ल्यू है, तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी का अपोजिट बेटा वाई हो जाएगा। तो आपका आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख सकते हो कि आर का अपोजिट हमें क्या मिला, ओ मिला, आर का अपोजिट हमें क्या मिला, ओ मिला, बी का अपोजिट क्या मिला, बी का अपोजिट हमें डब्ल्यू मिला, और हमें क्या नाम है, और किसका बचा, जी का बचा, तो जी का अपोजिट क्या मिला, वाई। तो बेटा मैंने आपको बताया था जो अपोजिट होंगे वो कभी साथ नहीं होंगे, तो जी का अपोजिट यहाँ पे वाई है, तो जी वाई क्या एक साथ आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि जो अपोजिट होता है वो क्या नाम है, छिपा होता है। तो यानी ये वाला ऑप्शन तो आपका बेटा गलत है। दूसरा आपके पास दिया गया है बी और डब्ल्यू, बी और डब्ल्यू देखो यहाँ पे है, बी और डब्ल्यू यहाँ पर है, क्या बी डब्ल्यू एक साथ अपोजिट हो सकते हैं, जो अपोजिट होता है बेटा वो कभी साथ नहीं होता है, तो यानी ये वाला भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं जी आर बी, इसमें क्या दिया है, जी आर बी, तो यहाँ पे जी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे बी है, ये बेटा एक लाइन में दिया गया है, तो यानी कि जी आर बी ये हमारा क्या नाम है, राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि थर्ड आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बेटा इस तरीके से देखना, जैसे ये वाला भी चेक कर लो, जी वाई एक साथ है, तो जी वाई एक साथ है, तो जी वाई एक साथ जो है वो कभी अपोजिट नहीं होता है, जो अपोजिट होता है बेटा वो कभी साथ नहीं होता है, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन क्या नाम है, गलत है, ठीक है। तो अब आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, जब भी हमें अपोजिट निकालना है यानी कि ओपन डाइस में, तब ओपन डाइस में बेटा हमेशा एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो अपोजिट होते हैं वो कभी साथ नहीं होते हैं, हमेशा क्या नाम है, कम से कम मिनिमम एक बॉक्स का डिफरेंस तो होता ही होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बेटा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसमें देखना है, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। आपको ये बताना है कौन सी ऐसी आकृति है जिसको क्या नाम है, हम मोड़कर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चीजें ये देखना है, मैंने हमेशा क्या बताया था, एक बॉक्स छोड़कर ही हमें अपोजिट होता है, तो बेटा ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट आपका एफ हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो ए का अपोजिट क्या मिला, डी, तो ए का अपोजिट आपने लिख दिया डी, बी का अपोजिट क्या है, एफ, तो बी का अपोजिट क्या लिख दोगे, एफ, ई का अपोजिट क्या है, सी, तो ई का अपोजिट क्या है, सी, ई का अपोजिट क्या है, सी। अब आपको एक चीज देखना है कि मैंने आपको बताया था जो अपोजिट होंगे वो कभी साथ नहीं होंगे, जैसे ए का अपोजिट डी है तो ए और डी एक साथ नहीं हो सकते, बी का अपोजिट एफ है तो बी और एफ एक साथ नहीं हो सकते, ई का अपोजिट सी है तो ई और सी एक साथ नहीं हो सकते। जैसे हम थर्ड ऑप्शन में देखते हैं ई और सी एक साथ है, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, क्यों, क्योंकि बेटा जो अपोजिट होते हैं वो कभी साथ नहीं होते। जैसे अब इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं ए और डी,
ए और डी में देखो, ए और डी एक साथ आ गया, ए और डी एक साथ नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो अपोजिट होते हैं वो कभी साथ नहीं होते। इसी तरह बी और एफ है, तो बी और एफ एक साथ आ गया, तो बी और एफ एक साथ आ गया, तो ये कभी अपोजिट नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं ए सी एफ, तो ए अलग है, सी अलग है, एफ अलग है, यानी कि तीनों अलग अलग लाइन में है। इसका मतलब आपका फर्स्ट इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी अगर आपसे बेटा अपोजिट की बात करता है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से इन चीजों को पहले पता कर लेंगे। ठीक है ना? ओपन डाइस में हमेशा आपके पास जो बेटा क्वेश्चन आएगा वो यही वाला आएगा, जो बंद मतलब खुला पाशा को बंद पाशा में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा वही आपसे पूछा जाता है। तो आपको मैंने चीजें बता दिया, कहीं कहीं बेटा आपको इसमें कलर का नेम भी लिख कर आता है, लाल पीला हरा गुलाबी ऐसे कर कलर लिख कर भी आता है। कभी कभी आपसे क्या नाम है थीटा पाई अल्फा बीटा और डॉलर ऐसे करके लिख कर आता है, तो आपको इसमें भी सेम इसी तरह करना पड़ता है। बस आपको चीजें क्या करना है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमेशा जो पास होते हैं वो कभी अपोजिट नहीं होते हैं, जो अपोजिट होते हैं वो कभी पास नहीं होते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसके आगे की तरफ बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये हो जाता है, आप सभी लोग अपना जिसको जिसको खुद से आ जा रहा वो चीजें खुद से करके एक बार देख के आप सभी कमेंट बॉक्स में एक बार बताते चलिए कि हाँ सर इसका आंसर ये आएगा। अब इसकी हम बात करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से उत्तर आकृति प्रश्न आकृति दिए गए आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। तो अब इसमें हम बात करते हैं बेटा ये किसका, एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्यों का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यों का अपोजिट पी हो जाएगा, और एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। यानी कि आपको यह पूछा जा रहा है कि इसको बंद करने के बाद कैसा दिखाई देगा, ये हमें बताना है। तो एन का अपोजिट क्या मिला था बेटा, तो एन का अपोजिट ओ मिला था, तो एन का अपोजिट हम क्या लिख देंगे, ओ। एस का अपोजिट क्या मिला था, तो एस का अपोजिट आर मिला था, तो एस का अपोजिट हम क्या रख देंगे, आर। और क्यों का अपोजिट क्या मिला था, तो क्यों का अपोजिट पी, तो बेटा क्यों का अपोजिट हम क्या लिख देंगे, पी। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा क्या नाम अपोजिट होगा वो हमारा कभी साथ नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कौन आपका अलग है। जैसे यहाँ पे क्या है, क्यों एन पी, क्यों पी एक साथ आ गया ना, तो क्यों पी एक साथ आ गया, तो क्यों और पी एक साथ आ गया, तो ये कभी अपोजिट ये क्या नाम है बंद करने के बाद दिखाई नहीं देगा। अब दूसरी बात करते हैं, पी एन आर, पी यहां पर है, एन यहां पर है, आर यहां पे है, ये तीनों अलग अलग लाइन पे है। पी यहां पे है, एन यहां पे है, आर इस पे है, यानी ये अलग अलग लाइन पर है, तो यानी ये वाला क्या नाम है आपका सही हो जाएगा। ठीक है? तो जब भी अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ये वाला कैसे गलत है, आर और एस, आर और एस एक साथ आ गया तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। अब इसके बात करते हैं चौथे ऑप्शन में, पी और क्यों एक साथ आ गया, तो पी और क्यों एक साथ नहीं आएगा, ये वाला भी हमारा क्या नाम है बेटा गलत हो जाएगा। तो चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि जब भी अगर आपको क्या नाम बंद करने के बाद जो बेटा अपोजिट होते हैं वो कभी साथ नहीं होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एन का अपोजिट ओ बता दिया, तो एन और ओ एक साथ कहीं नहीं आएंगे। एस का अपोजिट आर है, तो एस और आर एक साथ कभी नहीं आ सकते। क्यों का अपोजिट पी है, तो क्यों और पी एक साथ नहीं आ सकते। बस इतना बेटा आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से उत्तर आकृति प्रश्न दी गई आकृति को मोड़कर बनाया जा सकता है। देखो बेटा मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा आपको 2 4 5 आपको करके दिखा दे रहा हूं, चीजें आपको पता चल जाएगा कि फिगर किस तरीके से आएगा, यानी क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा और हमें किस तरीके से इन चीजों को करना पड़ेगा। तो आपको बस इसमें सिर्फ इतनी ही चीजें सीखना है, बाकी आपको कोई अलग चीजें नहीं सीखना है। जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहले हमें बेटा हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इसमें क्या होता है सिंपल वाली चीजें देख लेना कि जो सिंपल आपका बन रहा है। जैसे यहाँ पे देखो बी का एक बॉक्स छोड़ेंगे सी, तो ये तो बिल्कुल सिंपल ही बन रहा है। अब जैसे एल का अपोजिट एन तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एल जो है एन से जुड़ा हुआ है। अगर बेटा जुड़ा रहेगा तो वो कभी अपोजिट नहीं होता है। तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, एल का अपोजिट के हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे बेटा क्या दिया गया, पी दिया गया, तो पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब हमें चीजें क्लियर हो गई, यानी कि बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट बेटा सी हो जाएगा। और हम बात करते हैं एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और एल का अपोजिट पूछेगा तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, के।
अब हमें देखना है कि जो अपोजिट वाली चीजें तुम्हें पता चल गए, अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा किसको बनाया जा सकता है। जैसे इसमें क्या नाम है हो जाएगा बेटा, एल पी एल बी, पी एल बी। तो पी कहाँ पे, यहाँ पे, एल कहाँ पे, यहाँ पे, बी कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि ये अलग अलग लाइन में है, तो यानी कि पहला वाला ही हमारा क्या नाम है, सही है। बाकी हमें क्या नाम है चेक करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या नाम है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चीजों को आपको समझने की जरूरत है, बाकी अगर आप चीजों को समझोगे नहीं तो आपका हमेशा बार बार गलत होगा ही। ठीक है ना, बार बार मैं जैसे आपको आंसर मिल जाएगा तो मैं चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे बी और सी है, तो बी और सी एक साथ तो आ नहीं सकते, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। इसमें हम बात करते हैं तो यानी कि पी और एन एक साथ आ नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमारा क्या नाम है ये भी आपका गलत हो जाएगा। एल और के एक साथ आ नहीं सकते क्योंकि एल का अपोजिट के है, तो ये भी एक साथ नहीं आ सकता, तो इसलिए हमारा ये भी गलत है। ठीक है बेटा, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस आपको चीजें बेटा थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्लोज डाइस के तो मैंने चीजें बता दिया था, मैं आपको ओपन डाइस वाली चीजें आपको सिखा रहा हूं। तो ओपन डाइस वाली चीजें में अगर आप समझ जाओगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना बेटा कि जैसे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले इसका आप अपोजिट निकालोगे। ओपन डाइस में हमेशा ध्यान क्या देना पड़ता है, हमेशा पहले अपोजिट निकालना पड़ता है। अपोजिट निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ता है बेटा, हमें ये देखना पड़ता है कि जो अपोजिट होगा वो कभी साथ नहीं होगा, और उसको बंद करने के बाद अलग अलग लाइन का अलग अलग चीजें आएंगी। जैसे हम बात करते हैं कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो बेटा ए का अपोजिट क्या हो जाएगा ये, यानी ए का हम क्या नाम है हमारा ये बिंदी वाला आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं बेटा, तो हमारा ये जो ब्लैक वाला है इसका कितना हो जाएगा, ये ब्लैक वाले का पूरा जो हमारा ये ब्लैक चित्र दिया गया है, अब ब्लैक वाले का हमारा क्या बन जाएगा, एक जीरो बन जाएगा। अब हम ये जो ब्लैंक वाला है बेटा, ये ब्लैंक का सिर्फ ब्लैंक बन जाएगा। अब हमें ये देखना है जो हमारा इस रो में काम करेगा वही हमारा क्या नाम है सही होगा, बाकी जो हमारा एक जैसे रहेगा वो हमारा गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या नाम है बेटा, देखो दिया क्या गया है, जैसे आपके पास बिंदी दिया गया है, यहाँ पे क्या नाम है दिया गया है, यहाँ पे हमारा क्या नाम है ये दिया गया है, अलग है। इस लाइन में ये वाला है, इस लाइन में ये वाला है, अब बंद वाला ये आपका अलग लाइन में है, तो यानी ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, जो तीनों अलग अलग लाइन में रहेगा वही हमारा क्या नाम है एक आंसर बनेगा। बस हमें इतना ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, चीजें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। एक आपको ये क्लोज्ड डाइस के क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है एक ही पासा के दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, संख्या एक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। आपसे पूछा जा रहा है बेटा एक के अपोजिट कौन सा होगा, तो यहाँ पे क्या है एक है, और यहाँ पे क्या नाम इसके बगल में कौन कौन सा नंबर है 6 और 4। 6 और 4 क्या नाम है आपके पास दोनों में दिए गया है, 6 4 यहाँ पर 6 4 यहाँ पे, दो दो नंबर कॉमन आ गया ना। तो जब बेटा मैंने आपको बताया था दो दो नंबर कॉमन होते हैं तो वो नंबर एक दूसरे से क्या होता है अपोजिट, तो एक का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हमारा ये राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो बस चीजों को इतना ही समझना है कि जैसे जिसका भी अपोजिट पूछा जाता है उसके पास पास के नंबर को हमें ऐड करके देखना है। हमें देखना है क्या नाम क्या दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो क्या नाम बचा हुआ नंबर एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी बात करते हैं, ये मैंने आपको बताया था जो आपके सिंबल वाले भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो सिंबल वाले क्वेश्चन भी अगर आपके पास आते हैं तो बेटा आपको इसी तरीके से करना। इसमें बोला एक ही पासा के तीन विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, चिन्ह स्टार के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा, यानी स्टार का आपसे अपोजिट पूछा जा रहा है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो भी अगर आपसे पूछा जाता है, चाहे आपके पास एक चित्र दिया गया, दो दिया गया, तीन दिया गया, चार दिया गया, पांच दिया गया, यानी कि 6 दिया है, यानी कि आपको कोई दो ही उठाना है, दो उठाना है। दो वो कौन सा उठाना है जिसमें कोई एक नंबर कॉमन होगा। एक नंबर कॉमन मतलब क्या नाम है, जैसे हम इसी दोनों को उठा लेते हैं तो पहले में क्या है बेटा है जिसमें भी है जिसमें भी है, आप क्या करोगे क्लॉकवाइज घुमा दोगे। हैज के बाद क्या नाम है, यहाँ पे क्या दिया गया बेटा ये एंड दिया गया है, हैज के बाद क्या नाम है एंड दिया गया, उसके बाद क्या नाम है आपका ये डॉलर दिया गया। तो हमने हैज और डॉलर बना दिया, फिर इसके बाद हैज स्टार और प्लस, तो हैज स्टार और इसके बाद क्या नाम प्लस। तो अब आपके पास ये सारी चीजें दी गई है, तो पूछा किसका जा रहा है
स्टार के अपोजिट, स्टार के अपोजिट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। तो हमारा कौन सा राइट आंसर आ जाएगा बेटा, हमारा ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चीजें समझ में आ रही है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, तीन चित्र जैसे दिया रहेगा, तीन चित्र में से कोई दो ही चित्र आपको उठाना है, उन दो चित्र में से कोई एक नंबर कॉमन रहे वही चित्र आपको उठा लेना। उसके बाद आपको क्लॉकवाइज घुमा देना, यानी घड़ी की दिशा में घुमा देना है, तो जो नंबर रहेगा वो एक दूसरे के अपोजिट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि एक ही पासा की तीन विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, संख्या 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, ये हमें बताना बेटा। 2 के अपोजिट पूछ रहा है, कौन सा नंबर होगा ये हमें बताना है। तो 2 कहां पर है, यहां पर है, तो 2 का अपोजिट पूछा जा रहा है बेटा। तो यहाँ पे 2 के बगल में 1 और 3 है, तो 1 और 3 कहां पर है, 1 और 3 यहां पर है। तो बेटा 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि आपका 15 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है, जो दो नंबर को जब आपके पास कॉमन हो जाता है तो बचा हुआ नंबर एक दूसरे क्या होता है बेटा, वो हमारा एक दूसरे के अपोजिट होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसी क्वेश्चन के इसके आगे चलते हैं, यानी 16 नंबर की तरफ मूव करते हैं। इसमें देखिए आपके पास क्या दिया गया बेटा, इसमें आपसे पूछा गया, ये भी आपका सिंबल वाला है, एक ही पासा के तीन विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि एंड के विपरीत कौन सा फलक होगा, आपको ये बताना है। तो एंड के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो चीजें आपको क्या करना, अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना है, आप कोई एक संख्या कॉमन उठाइए, उसके बाद आप क्या नाम है, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, आपको चीजें पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या नाम है, परसेंटेज है, यहाँ पे क्या है आपका परसेंटेज है, आप परसेंटेज से आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। परसेंटेज से क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पहले आपका ये वाला आ जाएगा, फिर आपका ये, यानी पहले परसेंटेज आ जाएगा, फिर आपका ये वाला सिंबल आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या नाम है, हैज आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद यहाँ से परसेंटेज से कॉमन उठाओगे तो परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या नाम है आपका प्लस आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या नाम है आपका एंड आ जाएगा। तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, एंड का अपोजिट क्या होगा, तो एंड का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, एंड का अपोजिट आपका हैज हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो जब भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको देखना जो दो में से कोई एक नंबर कॉमन हो, यानी एक सिंबल आपका कॉमन हो, उस कॉमन सिंबल से आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अभी तक बेटा मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन डाइस के करा दिए। अब मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप जो भी व्यक्ति, मैंने 4 पार्ट में बनाया है, अगर वो चारों पार्ट को देख लेता है पूरा डिटेल में 1 से 2 बार, तो मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं आपके कोई भी क्वेश्चन, यानी कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी का भी पेपर देने के लिए चाह रहे हैं, तो यानी कि वो आपका बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो जो छात्र, जैसे मैं आपको एक चीज बता ही देता हूँ, जो छात्र CUET की तैयारी कर रहे हैं, जो जनरल टेस्ट का होता है, वो सब आपके, जो मैं आपको एक सीरीज चला रहा हूँ, मैथ की सीरीज चला रहा हूँ, रीजनिंग सीरीज चला रहा हूँ, वो सब आपके इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके पास एक क्वेश्चन और दिया गया है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको करके बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है वो आपके लिए होमवर्क है। ये सारे क्वेश्चन को एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना भी मैंने आपको बताया। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि स्टार का विपरीत नंबर कौन सा होगा, स्टार का विपरीत फलक पर कौन सा होगा, ये आपको बेटा कमेंट करके बताना है। अगर आपको चीजें समझ में आ गई होगी तो आप ये इसका आंसर आप गलत नहीं करोगे। आप एक बार कमेंट जरूर करा करो। कमेंट करने से एक चीज हमें पता चलता है कि आप किस तरह से आप इसको पढ़ रहे हैं, अब पढ़ने के बाद आपको कितना अच्छा समझ आ रहा है। अगर आप कमेंट बेटा नहीं करोगे तो चीजें पता नहीं चलती कि हाँ क्या आपने इसको पढ़ा है और आपको पूरी तरीके से समझ आया है या नहीं है। अगर थोड़ा सा भी अगर आप चीजें बताओगे, आप कमेंट करोगे, तो हमें चीजें पता चलेगी कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है, फिर आज के क्लास के लिए बस हम इतना ही रखते हैं।
बाकी हम एक नेक्स्ट क्लास में आएंगे। आपको मैंने ये सारी चीजें कंप्लीट करा दिया है, यानी कि अब जो है ये आपके डाइस के 4 वीडियो में, यानी कि 4 पार्ट में मैंने आपको सारी चीजें कंप्लीट करा दिया है। अब इसमें इससे रिलेटेड मुझे विश्वास है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा है। आप अगर एक बार इस वीडियो को 2 से 3 बार कम से कम देख लीजिएगा। अगर 2 से 3 बार अगर आप देख लोगे तो आपके क्वेश्चन श्योर आपके सारे सही होंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा आज की क्लास बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।